अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस अनीस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सोक्ड आलमंड्स वर्सेस रॉ आलमंड्स, भीगे हुए बादाम या फिर बगैर भिगोए गए बादाम, दोनों में से कौन से आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं? क्या फ़र्क है? कौन से आपको ज़्यादा फायदे प्रोवाइड करते हैं? ओवरऑल देखा जाए तो बादाम आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ये लोडेड होते हैं न्यूट्रिएंट से, सच एज फाइबर्स, प्रोटीन, मैग्नीज, विटामिन ई। उसके अलावा फास्फोरस का अच्छा सोर्स है। फास्फोरस के साथ साथ कॉपर और मैग्नीशियम भी बादाम में अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। बेनिफिट्स बादाम आपको कौन से प्रोवाइड करते हैं? वेट लॉस में हेल्प करते हैं, इंप्रूव यूर बोन हेल्थ, आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं। उसके साथ साथ मूड इन्हांसमेंट में आपकी बॉडी की मदद करते हैं, आपके मूड को इन्हांस करते हैं, मूड को बेहतर करते हैं। उसके अलावा रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी का खतरा कम करते हैं, कैंसर से बचाते हैं और टाइप 2 डायबिटीज से आपकी हिफाजत करते हैं। ये बादाम के फायदे हैं अगर आप डेली रूटीन में बादाम का इस्तेमाल करते हैं। हैंडफुल ऑफ बादाम अगर आप डेली लेते हैं तो आपको ये फायदे प्रोवाइड करते हैं बादाम। सवाल ये है कि क्या आपको बादाम भीगे हुए खाने चाहिए या फिर बगैर भिगोए गए? भीगे हुए बादाम और उसके साथ पील्ड बादाम यानी कि छिलका उतरे हुए बादाम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है बनिस्बत रॉ आलमंड्स के, या फिर जिनका छिलका उतरा हुआ नहीं होता। जब आप बादाम को भिगोते हैं, बादाम सारी रात भिगोने के बाद जब आप सुबह उनको लेते हैं तो सॉफ्ट हुए होते हैं, छिलका इजीली उतर जाता है, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट भी इजीली हो जाते हैं। क्योंकि छिलका में बादाम के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है जिसे टैनिन कहते हैं। टैनिन आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को, बादाम की जो डाइजेस्ट होने की सलाहियत है उसको रिड्यूस कर देता है, यानी बादाम इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते जब आप छिलका समेत इनको लेते हैं। उसके अलावा ये कंपाउंड बादाम के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी प्रॉपर, उनकी अवेलेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है, यानी कि बादाम के जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी जब आप छिलका समेत बादाम लेते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन में रुकावट पैदा करता है ये कंपाउंड। तो बादाम को जब आप बगैर छिलका के लेते हैं तो ये आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को इंप्रूव करता है, यानी कि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है बनिस्बत छिलके वाले बादाम के। तो अगर आप बादाम लेते हैं तो बेहतर है उनको छिलका उतार कर लें। रात को जब आप भिगोएंगे उनको, सुबह छिलका इजीली उतर जाता है उसका। 8 से 9 घंटे भिगोने के बाद बादाम का छिलका इजीली उतर जाता है और छिलका उतार कर आप बादाम इस्तेमाल करें। छिलका उतरे हुए बादाम इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और न्यूट्रिएंट्स की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है जब आप बादाम का जो छिलका उतार कर लेते हैं और भिगोए हुए बादाम लेते हैं। तो भीगे हुए बादाम में और रॉ बादाम में पहला फर्क क्या है? डाइजेशन का, यानी भीगे हुए बादाम इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं बनिस्बत बगैर भिगोए बादाम के। नंबर 2, इनहांस द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। जब आप बादाम को भिगोते हैं तो भिगोने के बाद जो इसकी सरफेस पे इम्प्यूरिटीज पाई जाती हैं, कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं और बादाम ज्यादा न्यूट्रिशियस बन जाता है भिगोने के बाद। तो भीगे हुए बादाम आपके लिए ज्यादा न्यूट्रिशियस हैं बनिस्बत बगैर भिगोए बादाम के। तो आपको बादाम भीगे हुए इस्तेमाल करने चाहिए। हैंडफुल ऑफ आलमंड्स आपके लिए जरूरी हैं, आप बैलेंस डाइट के तौर पर, यानी कि अपनी दिन भर की जो डाइट है उसमें हैंडफुल ऑफ आलमंड्स का लाजमी इस्तेमाल करें। ये आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो सवाल जो था आपका सोक्ड आलमंड्स वर्सेस रॉ आलमंड्स, उसमें से जो भीगे हुए बादाम सोक्ड आलमंड्स हैं वो आपके लिए ज्यादा बेहतर हैं बनिस्बत बगैर भिगोए बादाम के, यानी कि रॉ आलमंड्स के। अगर आप रॉ आलमंड्स भी लेना चाहते हैं तो इसका भी कोई नुकसान नहीं, अगर वो आप इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो रॉ आलमंड्स भी आप ले सकते हैं। लाजमी नहीं कि बादाम भिगो कर ही लेने हैं, लेकिन भिगोए गए बादाम ज्यादा बेहतर हैं बनिस्बत रॉ आलमंड्स के बगैर भिगोए गए बादाम के, ड्यू टू इट्स डाइजेस्टिबिलिटी एंड
न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, ये 2 पॉइंट हैं जो भीगे हुए बादाम को ज्यादा बेहतर बनाते हैं बनिस्बत बगैर भिगोए गए बादाम को। क्योंकि जब आप बादाम को भिगोते हैं तो उसमें पाई जाने वाली इम्प्यूरिटीज अलग हो जाती हैं जो कि बादाम की न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करती हैं। जब वो इम्प्यूरिटीज सरफेस से हट जाती हैं, इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाती हैं, तो बादाम की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। अब तक के लिए नाजरीन इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।